प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कशन की थी फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे बेनिफिट्स के बारे में। आई होप आप लोगों ने उस वीडियो को देखा है, और अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज पापिया मुखर्जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं एक नया टॉपिक के बारे में, दैट इज हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। अब ये नाम सुन के हमें इतना तो पता चल रहा है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है, ये हमारे लिए हार्मफुल है। सो इस टॉपिक में हमें पहले जो पढ़ना है वो ये है कि पैथोजन क्या है। Some microbes cause diseases in human, animals and plants. Such disease-causing microbes are called pathogen. So पैथोजन क्या है? कुछ माइक्रोब्स है जो ह्यूमन के अंदर, एनिमल्स के अंदर एंड बहुत सारे प्लांट्स के अंदर डिजीज कॉज करते हैं। ये जो डिजीज कॉज करने वाले जो माइक्रोब्स है उसे हम क्या कहते हैं? पैथोजन कहते हैं। ठीक है। Now, pathogens can enter our body through air, water, food and physical contact. Now, ये जो पैथोजन है, जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स है, ये हमारे बॉडी के अंदर एंटर करते हैं किसके थ्रू? एयर के थ्रू, जो एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं, या फिर वाटर के थ्रू, जो वाटर हम ड्रिंक करते हैं, या फिर फूड्स के थ्रू, जो फूड आइटम हम कंज्यूम करते हैं, या फिर फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये समझ में आ रहा है। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो एनिमल्स, प्लांट्स, इवन ह्यूमंस के अंदर डिजीज कॉज करते हैं। उस डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को हम कहते हैं पैथोजन। अब ये जो पैथोजन है ये हमारे बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, हम जो एयर ब्रीथ करते हैं उसके थ्रू, हम जो फूड आइटम कंज्यूम करते हैं उसके थ्रू, या फिर हम जो वाटर ड्रिंक करते हैं उसके थ्रू, और फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू। ओके, नाउ microbial diseases that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food or physical contact are called communicable disease. यहाँ पे हमें देखना है कि कम्युनिकेबल डिजीज क्या है। सो कम्युनिकेबल डिजीज क्या है? जब एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में डिजीज कॉजिंग जो माइक्रोब्स है वो ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है। अब किसके थ्रू ट्रांसफर हो रहा है? मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया, एयर, वाटर, फूड आइटम्स एंड फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू ये जो माइक्रोब्स है ये ट्रांसफर होते हैं एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन के बॉडी में। ये जितने भी डिजीज इस तरीके से ट्रांसफर हो सकता है एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन की बॉडी में, उस डिजीज को हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है। नाउ हमने यहाँ पे कुछ कम्युनिकेबल डिजीज के नाम लिखे हैं जो डिजीज एक इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी से एक हेल्दी पर्सन के बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है। सो यहाँ पे पहला जो डिजीज है वो है टाइफॉइड। टाइफॉइड एक कम्युनिकेबल डिजीज है जिसके जो होता है बैक्टीरिया के वजह से। ठीक है। और ये जो टाइफॉइड डिजीज है ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन के बॉडी में आ सकता है किसके थ्रू? वाटर के थ्रू। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स होते हैं वायरस की वजह से, एंड ये जो चिकन पॉक्स है ये एयर एंड फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन के बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। नेक्स्ट है कॉलेरा। कॉलेरा बैक्टीरिया के वजह से होते हैं, एंड ये जो कॉलेरा है ये वाटर एंड फूड इन दोनों के माध्यम से एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन के बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। नेक्स्ट है ट्यूबरकुलोसिस जो कि होते हैं बैक्टीरिया की वजह से, एंड ये भी एयर के थ्रू एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन के बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है। सो यहाँ पे हमने डिस्कशन की पैथोजेंस क्या है, जितने भी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स है उसे हम पैथोजन कहते हैं। एंड कम्युनिकेबल डिजीज क्या है? जो डिजीज एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक
हेल्दी पर्सन के बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। किसके थ्रू? एयर, वाटर, फूड एंड फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू। उसे हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, अब देखते हैं कि कैरियर्स क्या है। ठीक है, इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स कैरी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर, दीज आर कॉल्ड कैरियर्स। ठीक है, यानी कि जो एनिमल्स क्या करते हैं, जो एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स क्या करते हैं, एक होस्ट से दूसरे होस्ट में जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स है उसे ट्रांसफर करते हैं, उसे कैरी करते हैं, उसे हम कहते हैं कैरियर्स। उस इंसेक्ट्स या फिर उस एनिमल को हम कहते हैं कैरियर्स। ओके, सो कैरियर्स का अगर आपसे डेफिनेशन पूछा जाए तो आप यही लिखेंगे कि insects and animals carry disease causing microbes from one host to another are called carriers। जो insects and animals एक होस्ट से दूसरे होस्ट के बॉडी में जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स है उसे कैरी करता है, उसे ट्रांसफर करता है, उस इंसेक्ट्स या फिर एनिमल्स को हम कैरियर्स कहते हैं। ठीक है, अब डेफिनेशन देने के बाद आप लोगों को एग्जाम्पल देना पड़ेगा। ठीक है, अब कैरियर्स का बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल क्या है? हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई क्या करता है? हाउस फ्लाई देखो, हाउस फ्लाई गार्बेज में बैठता है। ठीक है, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है वहां पे जाके बैठता है। अब वहां पे जो पैथोजेंस है, जो माइक्रोब्स है, जो कि डिजीज कॉज करने वाला जो माइक्रोब्स है, वो क्या होता है, वो फ्लाइज के बॉडी में स्टिक हो जाता है। ठीक है, अब वही फ्लाई जब हमारे घर में आके अनकवर्ड जो फूड है, जो फूड को हम ढक के नहीं रखे हैं, उस फूड के ऊपर जब बैठता है तब वो क्या करता है, उस पैथोजन को फूड के अंदर डाल देता है। ठीक है, इससे क्या होता है, अब जब हम वो फूड कंज्यूम करेंगे तब हम बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, सो इस तरीके से हाउस फ्लाई एज अ कैरियर काम करता है। ओके, नेक्स्ट क्या है? फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो। फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो क्या करता है? मलेरिया का जो पैरासाइट है, जिस पैरासाइट की वजह से मलेरिया होते हैं, जो कि है प्लाज्मोडियम, उस प्लाज्मोडियम को कैरी करता है फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो। उसके बाद है फीमेल एडिस मॉस्किटो। फीमेल एडिस मॉस्किटो क्या करता है? ये डेंगू वायरस को कैरी करता है। ठीक है, तो ये जो तीन मैंने नाम लिखे हैं इंसेक्ट की, ये तीनों एक एज अ कैरियर काम करते हैं। ओके, अगर आपसे पूछा जाए डेफिनेशन कैरियर की तो आप डेफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल भी लिख देना। ओके, सो ये थी हमारे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ पार्ट्स, जिसमें हमने पढ़ा है पैथोजेंस क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज क्या है, उसके कुछ एग्जाम्पल हमने पढ़ा, और फिर हमने पढ़ा कैरियर क्या है एंड कैरियर्स के कुछ एग्जाम्पल। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, एंड अगर आप लोग कुछ भी सजेशन मुझे देना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय।